मित्रों, नामा संसिद्धांत बीपीवीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले हम दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि 5 संधियों के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो मैं अगली संधि पढ़ाने जा रहा हूँ, यह संधि टेट, सुपर टेट और चाहे लेक्चरर ही क्यों ना हो, हर परीक्षाओं में, चाहे कंपटीशन को हो चाहे हाई स्कूल इंटर का हो, ये संधि जरूर आता है। जैसे पूर्व रूप और पर रूप 2 संधियां हैं। पूर्व रूप भी पूछी जाती है और पर रूप पूछी जाती है। 2 में एक प्रश्न जरूर आएगा। व्यंजन संधि में अच्युत संधि और खष्टुत्व संधि को भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन 2 संधियों में भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे हाई स्कूल इंटर हो। तो इसलिए आप हर संधियों को विशेष ध्यान दीजिएगा। जो संधि विशेष महत्वपूर्ण होगी उसके लिए हम विशेष रूप से आप लोगों से आग्रह करते चलेंगे और बताते चलेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं पूर्व रूप संधि, विशेष ध्यान दीजिएगा। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, इसका सूत्र है एंग पदांतादति, एंग पदांतादति। अब इसकी परिभाषा क्या है? आपको हम प्रत्याहार सिखा चुके हैं। और प्रत्याहार का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि पाणिनि जी ने भगवान शिव की आराधना की, उन्होंने प्रत्याहार सीखे, उनके डमरू से प्राप्त किए, तो प्रत्याहार पर ही सारी संधियों का वर्णन किया गया है। तो एंग पदांतादति, अब मान लो एंग प्रत्याहार है, नोट कर लेते हैं। अब एंग प्रत्याहार में यदि आप देखेंगे तो कौन कौन आएगा? ए ओंग। अब ए ओंग है तो ए और ओ आएगा, ए और ओ आएगा। अब देखना है, सबको सबसे बड़ी बात है पहचानना और ट्रिक समझना। लिखना है जब ए या ओ के बाद, ए आ ओ के बाद हर्ष आ आए तो वह पूर्ण रूप हो जाता है। देखिए, हर संधि का नियम हम बता दिए हैं। दीर्घ में क्या आएगा, गुण में क्या आएगा, वृद्धि में क्या आएगा, यण में क्या आएगा। इसी प्रकार हर संधि के अलावा ये भी एक संधि है। सब में तो कुछ न कुछ जरूर आता था, लेकिन इसमें विशेष नहीं दिया गया। इसमें दिया गया है ए या ओ के बाद, ए या ओ के बाद हर्ष आ आए। क्या आएगा? केवल हर्ष आ आएगा। पहचानने का नियम यही है कि ए और ओ तो और भी संधियों में मिल जाएंगी, लेकिन कुछ और जुड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, ए और ओ के बाद केवल छोटा आ आएगा, तो वह पूर्ण रूप हो जाता है। तो पूर्ण रूप का मतलब ए है, हम पूर्ण रूप का चिन्ह बता दे रहे हैं
कि यदि अगर कोई संधि है उसके बीच में यदि अगर ऐसे चिन्ह लगा है तो आप बिना सोचे समझे आप पूर्ण रूप ही संधि लगाएंगे और कुछ नहीं समझना है। मान लो जैसे मुझे नहीं आता है ए ओ, हम संदेह में हो गए कहीं नम में आ गया, अयादि संधि में तो नहीं आ रहा है, लेकिन अयादि संधि का नियम तो अलग है, एचो यावा है, आय 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 आ में बदल जाता है, लेकिन इसमें क्या है ए और आ के बाद केवल आ ही आएगा। और दूसरी बात यह है कि यदि कोई शब्द दिया गया है उसमें एक चिन्ह मिला है, एक चिन्ह मिल गया तो आप जान लीजिए कि पूर्ण रूप ही संधि है, पूर्ण रूप का चिन्ह यही है। अब पूर्ण रूप को हम छोटा आ से भी छोटा कर सकते हैं। जैसे इसको अ कहेंगे तो कुछ टाइम लग सकता है, एक मात्रा का समय लगता है, लेकिन जब हम इसको कहेंगे तो उसमें इससे भी कम समय लगेगा। जैसे 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 विष्णु धन अब हो गया, विष्णु में ओ है और ओ के बाद हमने कहा है कि हर्ष आएगा, तो हर्ष आ गया, यानी ओ धन छोटा आ, क्योंकि हर्ष आ ही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा पूर्ण रूप हो गया, पूर्ण रूप हो गया। अब पूर्ण रूप हो गया तो हम जैसे विष्णु धन अ करेंगे तो हमारा विष्णु कैसे, लेकिन आ कहेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब पूर्ण रूप हो रहा है तो क्या हो जाएगा विष्णु, क्या हो गया विष्णु। अब देखिए विष्णु कहे यहाँ आ लगा है, लेकिन आ कहेंगे तो कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें आ से भी कम समय लग रहा है विष्णु, यानी यहाँ पर हल्का रुकावट हो रहा है। यदि हम इसको मूंद देते हैं तो हम विष्णु कह देंगे, इसको हम मूंद देंगे तो विष्णु कह देंगे, लेकिन जहाँ पूर्ण रूप को लगा देंगे विष्णु यानी आ कहेंगे लेकिन आ से भी हल्का मात्रा लगाएंगे। हाँ आ में तो कुछ समय लग रहा, इसमें कुछ समय नहीं लगेगा, बिल्कुल हल्का समय लगेगा। और दूसरी खासियत ये है कि यदि अगर कोई भी शब्द दिया गया है इसमें ये लगा है, ये चिन्ह मिल गया तो आप बिना सोचे समझे पूर्ण रूप ही लगाएंगे, क्योंकि पूर्ण रूप और पर रूप में ज्यादातर लोग संदेह करते हैं। जब कोई प्रश्न आता है तो सोचते हैं कि पूर्ण रूप है कि पर रूप है, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा, पूर्ण रूप को दिमाग में रख लीजिएगा कि यदि ऐसे चिन्ह लगा है तो पूर्ण रूप होगा, और यदि अगर इसके अलावा कोई है उपसर्ग लगा है, उपसर्ग उसको हम बताएंगे नियम कि उसमें उपसर्ग में जुड़ता है। फिर देखिए जैसे हरे धन अव, यानी इसमें देख लीजिए कि ए है, ए के बाद छोटा आ ही जुड़ रहा है, तो ये बराबर पूर्ण रूप हो गया। अब पूर्ण रूप हो गया तो हरेव क्या हो गया हरेव नहीं कह रहे, हरे कह के इसमें कुछ ऐसे समय लगा दे कि आ निकल रहा है लेकिन हल्का निकल रहा है। जैसे रमे धन अत्र बराबर ए धन आ, क्योंकि इसमें बताया है या तो ए आएगा या तो ओ आएगा, ए या ओ के बाद छोटा आ जरूर आएगा, ए रहेगा तब भी छोटा आएगा, ओ रहेगा तब भी छोटा आएगा, तो पूर्ण रूप यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रामेत्र। फिर देखिए आगे जैसे
वने धन अत्र, वने धन अत्र बराबर यानी ए धन आ बराबर क्या हो गया, पूर्व रूप मिल गया, पूर्व रूप का चिन्ह हो गया तो हो जाएगा क्या, वनेत्र, वनेत्र क्या हो जाएगा, वनेत्र। अब देखिए आगे देखिए, बालको, बालको धन अपि। अभी इसमें देखिए यानी ओ धन छोटा आ बराबर क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप पहले लग जाएगा तो हो जाएगा बालको अपि, चाहे बालको अपि चाहे बालके धन अपि का बालके अपि, लेकिन यहाँ बालको अपि लिख रहे हैं तो बाल, बालको को अपि, बाल को अपि हो जाएगा। यदि बाल के धन अपि करेंगे तो बाल के अपि हो जाएगा, बाल को धन अपि करेंगे बाल को अपि हो जाएगा। इसलिए एक उदाहरण और दिखाते हैं, जैसे को धन अपि, को धन अपि बराबर यानी ओ धन आ बराबर क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप हो जाएगा। जब पूर्ण रूप हो गया तो हो जाएगा कोपी, क्या हो जाएगा, कोपी, कोपी नहीं होगा, कोपी, कोपी। इसलिए देखिए एक और देखिए, जैसे को धन आयम, को धन आयम यानी इसमें ओ धन छोटा आ बराबर पूर्ण रूप कर दिए तो हो जाएगा कोयम, कोयम क्या हो जाएगा, कोयम। आखिरी देखिए, आखिरी में नमो, नमो धन अस्तु बराबर ओ धन छोटा आ बराबर पूर्ण रूप हो गया तो हो क्या जाएगा, नमोस्तु, नमोस्तु क्या हो जाएगा, नमोस्तु। तो इसमें कोपी है तो कोपी में ए हो जाएगा या पी यहाँ लग जाएगा, और ए भी अंदर नहीं रहेगा बल्कि बाहर ही रहेगा, इसको ध्यान दीजिए। हाँ, इसलिए हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि बहुत पूछा जाता है, इसको विशेष ध्यान देना है। पूर्व रूप और पर रूप में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और व्यंजन संधि में अच्युत और खष्टुत में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे लेक्चरर हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो। अब देखना है इसमें कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। मित्रों ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें जो मुख्य इम्पॉर्टेंट होते हैं मैं उन्हीं को तो लिखता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ उनमें से भी कुछ ऐसे मुख्य होते हैं जो कि हमेशा वो पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में लगभग पूछे जाएंगे तो वही पूछे जाएंगे, उसके अलावा दूसरा नहीं पूछे जाते हैं। जैसे आप स्वयं ध्यान देंगे, विष्णु धन और विष्णु जरूर मिलेगा, हरेव जरूर मिलता है, हरे धन और हरेव जरूर मिलता है, और वनेत्र जरूर मिलता है, बालके भी जरूर मिलता है, और कोपी जरूर मिलता है। अब इनमें 5 ऐसे हैं, विष्णुव, हरेव, रमेत्र, वनेत्र, बालकोपी, वनकोपी
पोयम नमक। ये इसमें से 5 ऐसे जो हैं कि ये लगभग हमेशा पूछे जाएंगे और इस नियम का पूछा जाएगा तो विष्णु हरेव वनेत्र बालकोपी और कोपी, यार इनमें से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए पढ़ते समय कॉपी और पेन लेकर के नोट्स बनाते रहें। हर संधियों का जो इम्पोर्टेंट होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, उसको हम जरूर बताते रहें और हम चिन्ह भी लगवा देते हैं। और टेट और सुपर टेट वाले ये विशेष ध्यान दें, ये आप ना समझिए कि जब हम भेजते हैं तो उसमें टेट और सुपर टेट नहीं लिखते हैं, बल्कि मैं जो लिखता हूँ ऑल क्लासेस इसलिए लिखता हूँ कि ओहो जो मैं टॉपिक भेज रहा हूँ शुरुआत से लेकर के एकदम लास्ट तक पढ़ाऊँगा और टेट ही नहीं लेक्चरर तक के भी लिए भी उपयोगी है। चाहे 6 के बच्चे हों, चाहे 7 के हों, चाहे 8 के हों, चाहे टेट सुपर टेट के हों या लेक्चरर के हों, यह संदेह बिल्कुल हटा दीजिएगा कि सर तो उसमें तो लिखा ही नहीं है। जिस प्रकार मैं लिटरेचर में लिखता हूँ कि 11, 12 टीजीटी और पीजीटी, उसी प्रकार जो मैं ग्रामर लिखता हूँ, ग्रामर में मैं किसी का नाम नहीं डालता बल्कि ऑल क्लासेस डालता हूँ, क्योंकि वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। उसमें किसी के लिए संदेह नहीं है कि ये मेरा स्पेशल काउंट है। तो इसलिए एक बार हम समझ लेते हैं, जब ए आओ के बाद हर्ष आ आए तो वह पूर्ण रूप हो जाता है। आप देख लीजिएगा, यदि कोई शब्द दिया गया है उसमें ए चिन्ह लगा है, यदि ए चिन्ह लगा है तो आप बिना सोचे समझे आप पूर्ण रूप संधि ही लगाएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा संधि नहीं लगाएंगे। आपको ट्रिक से पढ़ना है और समझना है। इसलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, इसके आगे का वीडियो हम कल फिर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।